कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मविद्मः प्रसन्न विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी ने सुदामा जी की इतनी विशेषता बताई, इतने गुण बताए कि नाम बताना भूल गए। आज हम लोग नाम के पीछे भागते हैं कि हमारा नाम हो जाए, काम भले ही ना करें। नेता लोग, मंत्री लोग पहले तो बहुत वादे करते हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब काम की बारी आती है सब भूल जाते हैं। अब चुनाव आ गया, देखिए फिर कैसे कैसे लोगों से फिर वादे करते हैं, कैसे कैसे लोगों के पास जो है अपने आप को बताते हैं कि हमने ये किया। भाई यदि तुमने काम किया होगा तो अपने आप लोगों को नाम पता होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप काम कर दोगे तो बताने की जरूरत नहीं, काम तो अपने आप दिखता है। गुण अपने आप व्यक्ति दिखते हैं। व्यक्ति नाम से ज्यादा गुण से जाना जाता है। अमुक आदमी गुणी है, गुण की पूजा तो सब जगह होती है, विद्वान व्यक्ति की, गुणी व्यक्ति की। तो लोग नाम चाहते कि नाम हो जाए और काम कुछ ना करना पड़े। लेकिन सुदामा जी ब्रह्मणो ब्रह्मविद्मः, ब्राह्मण है, भगवान नाम का धन है, विरक्त, घर में रहकर के बीवी बच्चे साथ रहकर के भी विरक्त हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं। इंद्रियों से विरक्त का मतलब कि हमारे मन में जो है इंद्रियां वो करे, इंद्रियों को बस में कर रखा है। मन में कथा सुनने की है तो मन केवल इंद्रियों के साथ कान कथा ही सुनते हैं। मन में है गीता पढ़ने की, रामायण पढ़ने की, तो आंखें केवल गीता रामायण ही पढ़ें। इसको कहते हैं इंद्रियों से विरक्त, यानी इंद्रियों को अपने बस में कर लेना। जीवा को प्रसाद पाने की इच्छा है तो ठाकुर जी का प्रसाद ही पाए, ज्यादा चटपटा ना खाए। मन के कब्जे में इंद्रियां रहें, और यदि मन के कब्जे से इंद्रियां भाग गई तो फिर ये जीवन की नैया, ये शरीर बिगड़ जाता है। अब जीवा की चटपटा खाने की है, चटपटा खाएगी तो क्या होगा, पूरा पेट खराब हो जाएगा, शरीर में कष्ट होगा, अनेक व्याधियां बनेगी। मन की इच्छा है कथा सुनने की, लेकिन कान की इच्छा है गाना सुनने की, फिल्मी गाना सुनने की, नाच कूद सुनने का। मन की तो इच्छा है, लेकिन अब इंद्रियां उसके कब्जे में नहीं है, काम ही नहीं करती। मन की इच्छा है कथा में जाने की, लेकिन पैर चलते नहीं। तो इंद्रियां मन के कब्जे में हो तो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी की सारी इंद्रियां बस में हैं, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, प्रशांत आत्मा, हृदय से प्रसन्न है। मन में प्रसन्नता हो तो अपने आप दिख जाती है। मन में प्रसन्नता, हृदय में प्रसन्नता है, चेहरे में भी प्रसन्नता अपने आप पता चल जाती है ये व्यक्ति प्रसन्न है कि नहीं। मन यदि दुखी है तो बाहरी चाहे जितना मुख में हंसो, लेकिन वो माधुर्य, वो चेहरा नहीं चमकेगा आपका। यदि मन से आप प्रसन्न हैं तो बाहर भी अपने आप प्रसन्नता दिख जाएगी व्यक्ति की। तो
तो सुदामा जी अंदर से प्रसन्न है। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, बड़े प्रसन्न हैं, जितेंद्रिय हैं, हमेशा भगवान के आराधन में, भगवान के पूजन में संलग्न रहते हैं। लेकिन सुदामा जी तो जितने प्रसन्न, जितने जितेंद्रिय हैं, लेकिन सुशीला महारानी जो है सुदामा जी की पत्नी, उनके मन में संतोष नहीं। और संसार में सब कुछ मिल जाए, लेकिन जीवन में संतोष ना हो, चाहे जितनी संपदा मिल जाए, यदि जीवन में संतोष नहीं है तो उससे बड़ा संसार में कोई निर्धन, कोई दरिद्री नहीं है। कितना भी पैसा, वैभव, संपत्ति मिल जाए, और यदि मानसिक दुखी है, मानसिक दरिद्री है, तो सबसे बड़ा निर्धन है। कोवा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? कहते हैं ही विशाल तृष्णा, ये की तृष्णाएं, इच्छाएं विशाल है। देखिए, जीवन में कभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। हमारी जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, इतनी जरूरत है हर जीव की, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे लखपति हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, उसकी ये तीन ही जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान। इस शरीर को अच्छे वस्त्र मिल जाए, बढ़िया प्रसाद मिल जाए, और रहने के लिए छत मिल जाए, ये तो व्यक्ति की जरूरत है। लेकिन इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं, तृष्णा इतनी बढ़ गई है कि सब कुछ होने के बाद भी आदमी को जो है संतोष नहीं है। इसी को कहते हैं दरिद्री। वो दरिद्रो विशाल तृष्णा, जिसके विशाल तृष्णाएं हैं, अनेक इच्छाएं हैं, इतना है, इतना और हो जाता, लेकिन इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जीव समाप्त हो जाता है, जीव चला जाता है, लेकिन इच्छाएं बिल्कुल नहीं समाप्त होती। बाबा जी चारपाई पर पड़े हैं, माता जी चारपाई पर पड़ी हैं, जाने का समय है, लेकिन इच्छा नहीं होती कि चली जाए। उनको लगता है कि अभी नातिन का ब्याह हो जाए, परपोते का ब्याह देख लूं, फिर भगवान लेते तो अच्छा रहता। चारपाई पर बैठी हैं, पड़ी हैं, समय है जाने का, लेकिन चिंता क्या है, इच्छा क्या है कि अभी नातिन का ब्याह हो जाए। माता जी की इच्छा नातिन का ब्याह हो जाए। ये है इच्छाएं। समय हो गया है। काम तो जीवन में कभी समाप्त ही नहीं होते। जिंदगी में काम कभी समाप्त ही नहीं होते। जिंदगी भर आप काम करते रहोगे, काम कभी समाप्त नहीं होंगे, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। ये संसार के दोष हैं। एक माता जी थी, अंत समय आ गया उनका। धर्मराज के दूत आए माता जी को लेने के लिए। माता जी ने दूतों से कहा, महाराज थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। दूतों ने कहा, माता जी आपकी 80 साल की 90 साल की उम्र हो गई और अभी तक आपने काम नहीं पूरे किए। आपके कहने से हम 4 मिनट 10 मिनट दे ही देंगे, तो आप क्या कर लोगे? जब 80 साल में 90 साल में नहीं कुछ कर पाई, तो 2-4 मिनट में क्या कर लोगे? महाराज कुछ समय दे दीजिए। ठीक है, क्या चाहती है? तो माता जी कहती हैं, अरे भाई रे, स्वर्गा से आया है संदेश, भाई रे स्वर्गा से आया है संदेश, बुलाया आज मुझे
अपनी बहुओं से बात करनी, उनको समझा दूं। एक मिनट प्रभु मुझे देव तो करो बहुओं से बात। एक मिनट प्रभु मुझे देव तो करो बहुओं से बात। एक मिनट प्रभु मुझे देव तो करो बहुओं से बात। समझा दो, 4 बहुएं हैं। अब दादी जी का तो जाने का समय हो गया है, तुमको बता तो दूं क्या करना है अब आगे। एक मिनट प्रभु मुझे देव तो करो बहुओं से बात। एक मिनट प्रभु दादी जी तो धर्म निभाया, दादी जी तो समझा दूं। क्या समझाना है? अभी तक तो मैंने अपना धर्म निभाया है। माताओं का धर्म होता है कि परिवार को बांध करके रखना। 4 बहुएं हैं तो चारों को बराबर समझा करके बुझा करके, एक लड़की है तो उसको भी समझा करके, सबसे मेल जोल करके, यानी परिवार बिखरने ना पाए। ये दादी जी का परम धर्म है। तुम अपनी बहुओं को बता दो, मैंने तो अपना धर्म निभा लिया है, अब मैं जाने वाली हूँ। तो ये धर्म अब आपका है कि सारे परिवार को जो है संभाल करके रखना, कोई इधर उधर बिखरने ना पाए, लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, परिवार को बांध करके रखना। ठीक है माता जी, ले लो 1 मिनट, समझा लिया। बोले महाराज 1 मिनट और दे दो। 1 मिनट प्रभु मुझे देव तो करो बेटों से बात। 1 मिनट प्रभु मुझे देव तो करो बेटों से बात। 1 मिनट प्रभु मुझे देव तो करो बेटा से बात। 1 मिनट देव तो करो बेटों से बात। बेटी में जो गहना पड़ा है
थोड़ा सा बात कर लूं, अपने स्वामी से मिल लूं। रोली मोली सिंदूर मेहंदी, रोली मोली सिंदूर मेहंदी, मोतिया से भरो मांगे, बुलाया आगे मुझे को साल में तुम अपना कल्याण नहीं कर पाई तो एक मिनट में क्या कल्याण कर पाओगी। एक मिनट प्रभु मुझे देव तो करूं अपना कल्याण, एक मिनट प्रभु मुझे देव करूं अपना कल्याण। दान धर्म पुण्य कछु कर लूं, दान धर्म पुण्य कछु कर लूं, सुन लूं भागवत ज्ञान, ठाकुर जी के चरणों में फूल चढ़ा लूं, विनती कर लूं। अरे जिंदगी बीत गई भैया, अभी तक तुमने भगवान से अपने लिए मुक्ति नहीं मांग पाए, भगवान का पूजन नहीं कर पाए, एक मिनट में क्या करोगे। अरे एक मिनट प्रभु मुझे देव तो करो भगवान अरदास, एक मिनट प्रभु मुझे देव करो भगवान अरदास। भव सागर से पार करो, अब भव सागर से पार करो, लाखों मेरी लाज बुलाया आगे मुझे को है, स्वर्ग से आया है संदेश, बुलाया आगे मुझे को है, स्वर्ग से आया है संदेश, बुलाया आगे मुझे को। संदेश जब आ जाता है फिर हम चाहे करके भी समय नहीं ले पाते। जितना समय मिले, क्योंकि अंत समय सब कुछ चला जाता है लेकिन इच्छा नहीं जाती। इच्छा है धर्म कर लूं, दान दे लूं, बेटियों को ब्राह्मणों को दान दे दूं, सब संपत्ति है
लेकिन सब संपत्ति बेटों के हाथ में चली गई। बाबा जी केवल सोचते ही रह जाते, कर कुछ नहीं पाते। इच्छा तो रहती है दान दे दूं, लेकिन साधन सब बच्चों के हाथ में। इच्छाएं हैं, तीर्थ कर लूं, हरिद्वार चला जाऊं, बद्री विशाल चला जाऊं, लेकिन पैर काम ही नहीं करते। मन में तो इच्छा है, लेकिन अंत में पैर भी जवाब दे देते हैं। इच्छा है कथा सुनूं भागवत की, लेकिन कान नहीं सुनाई दे रहा। कानों ने जवाब लगा दिया है। इंद्रियां जवाब लगा देती है। रामायण पढ़ने की इच्छा है, गीता पढ़ने की इच्छा है, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा। कहने का मतलब है अंत समय केवल व्यक्ति की बचती है क्या? इच्छा। जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं होता। इस संसार में कौन दरिद्री है? को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। जिसकी तृष्णाएं इच्छाओं का अंत नहीं हुआ, वही संसार में सब कुछ हो करके भी संसार में दुखी ही रहता है। सुदामा जी तो बड़े धनवान हैं, प्रसन्न आत्मा है, लेकिन सुशीला जी दरिद्री स्वभाव की है। उनके मन में कुछ लेने की इच्छा थी, कुछ प्राप्त करने की इच्छा थी। एक दिन सुदामा जी के पास सुशीला जी गई। महाराज, मैंने साधु संतों के माध्यम से सुना है, कथाओं में सुना है कि ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रियापति। महाराज, आपके परम मित्र श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। साक्षात लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश आपके परम मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी बात तो सही है, तुमने ठीक ही सुना है। देखिए, द्वारकाधीश लक्ष्मीपति सुदामा जी के परम मित्र, लेकिन आज तक सुदामा जी ने किसी को नहीं बताया कि मेरे द्वारकाधीश मित्र हैं। ये व्यक्ति की महानता होती है। और आज हम चुपके से भी मंत्री जी के बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवा लें तो सारे संसार में फेसबुक के माध्यम से, नेट के माध्यम से डाल देंगे कि हम मंत्री जी के साथ खड़े थे। झलक भी पड़ जाए, लेकिन सुदामा जी भगवान द्वारकाधीश के मित्र, लेकिन आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि हमारी उनसे मित्रता परिचय है। यह व्यक्ति का स्वाभिमान होता है। सब कुछ होने के बाद भी बिल्कुल नम्र प्रशांत, कोई दिखावट नहीं। आजकल लोग पहचान बनाने के लिए चुपके से मंत्री जी के पास जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और साथी कहेंगे भैया एक सेल्फी ले लो, दिखाने के लिए लोगों को, लोग जाने कि इनका मंत्री जी के साथ संबंध है। सुदामा जी ऐसे परम जितेंद्रीय सत्यवादी प्रसन्न रहने वाले कि आज तक किसी को नहीं बताया। देवी, आपने बात तो ठीक सुनी है, भगवान द्वारकाधीश मेरे परम मित्र हैं। तो क्या आपको कभी अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुशीला ने कहा, सुदामा जी समझ गया, मुझे लगता है कुछ और कहने वाली है। मुझे लगता है इसके मन में कुछ चल रहा है, क्योंकि इतने प्रेम से जो है ये कभी नहीं बोलती थी। कुछ लेने की मुझे लगता है इसकी इच्छा है। सुदामा जी ने समझाया देवी को, देखो देवी, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मैं शिक्षक हूं सिगरे जग को। ब्राह्मण संसार का गुरु होता है। मैं संसार को कथा भागवत सुनाता हूं, तू मुझे कथा सुना रही है, तू मुझे ज्ञान देना चाहती है। मैं जानता हूं तेरे मन में क्या चल रहा है। देवी, यदि जीवन में हमें कुछ मिल भी जाए, कोशिश करने के बाद हम प्राप्त भी कर लें, यदि भाग्य में नहीं है
तो हमें उसका फल मिलने वाला नहीं। कोशिश कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, उसको प्राप्त भी कर लेंगे, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर सकते। यदि हमारे भाग्य में अन्न नहीं अंदर जाना लिखा तो अंदर सामने की थाली आई रखी की रखी रह जाती है और दूसरा कोई खा लेता है। हमारे यदि भाग्य में नहीं है तो देवी, जब हमारे भाग्य में ये दरिद्र ही लिखा है, ये निर्धनता ही लिखी है, गरीबी ही लिखी है, तो हम किसी के पास जा करके मांग करके कुछ लाएं, ये अच्छी बात नहीं है देवी। सुशीला समझ के किए जाने वाले नहीं हैं। प्रेम से मैं कह रही हूँ, समझाना चाहती हूँ कि समझने वाले नहीं हैं। तो स्त्री का एक दूसरा स्वभाव होता है, जब पति प्रेम से नहीं मानते तो सब स्त्री के पास एक दूसरा उपाय होता है। आप कई माताओं ने आजमा करके भी देख लिया होगा। फिर वो क्रोध करती है। जब पति जो है सरलता से नहीं मानते किसी बात को, तो माताएं भी क्रोध करती हैं। सुशीला जी के भी मन में क्रोध आ गया। महाराज, जब से आज मुझे ब्याह करके लाए हो ना इस घर में, तब से इस शरीर में क्या, बच्चों को भी भूखे सोना पड़ता है। मेरे शरीर में कपड़े नहीं है, बच्चों के घर में कपड़े नहीं है। क्रोध में आ गए सुशीला जी। जब महाराज आपको ऐसे ही मारना था तो आपने शादी ब्याह क्यों किया था? बच्चे क्यों पैदा किए थे? जब भूखों ही मारना था, बिना कपड़े के ही मारना था, तो शादी ब्याह क्यों किया था? ऐसे ही रह जाते। महाराज, मैं बिल्कुल भी आपको ना द्वारका जाने के लिए कहती। यदि को तो समाजोर तो भरी पेटे, चाहती ना दधी दूध मिठौती। को तो समाजोर तो भरी पेट, चाहती ना दधी दूध मिठौती। सीते बीती तही जो शिष्या तही, शीशे बीती तद जो शिष्या तही। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें न पठौती। जो जनती नाही तुम्हारी सुमय, जो जनती नाही तुम्हारी सुमय। काहे के द्वारिका फिर पठौती। आया घर ते का बहू न गयो, या घर ते का बहू न गयो। एक टूटी थवाओ टूटी पठौती। महाराज, यदि मोटा अनाज खाने से हमारा जीवन चल जाता, बच्चों का पेट भर जाता, तो मैं चाहती ना दधी दूध मिठौती। मैं दूध मलाई की बात ना करती, खीर पूरी की बात ना करती। असीत बीती तत जो स्थिति आता है, कांपने से यदि ठंडी कम हो जाती तो मैं फिर भी आपको ना कहती। और महाराज, मैंने सुन लिया है, जान गई हूं कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। यदि ये भी ना जानती तो मैं भी आपको ना कहती। और महाराज, जब आपको ऐसे ही मार डालना था, भूखों ही मार डालना था, ठंड में ही मार डालना था, तो आपने ब्याह क्यों किया? जा घर ते मैं आई, यहां से ना तो कोई खाने का पदार्थ है, ना आटाने के लिए आटा है, और आटा तो है नहीं, टूटी तवा है और फूटी कठौती है, और उस पर लगाने के लिए आटा भी नहीं। जब ऐसे भूख को मारना था महाराज, तो क्यों ब्याह किया? सुदामा जी समझ गए, मुझे लगता है इसके मन में है और इसकी बात मान लेनी चाहिए। सुदामा जी ने विचार किया कि मेरे भी मन में होता था भगवान द्वारकाधीश से मिलने के लिए, तो मैं इसके डर से नहीं कहता था। कहीं मैं कहूँ और ये मना कर दे तो मेरा मन खराब हो जाता है।
कई बार पति की इच्छा होती है किसी मित्र के पास जाने की, तो पत्नी इतने बहाने बनाएगी, इतने काम बताएगी कि वो जा ना पाए। इतने बहाने बताए, इतने काम बता देगी, कहे बस दे, बता पहले से कि मुझको अब मेरे मित्र की शादी में जाना, बारात में जाना है। तो यदि पत्नी की इच्छा नहीं होगी तो इतने काम बता देगी उसको उस दिन के कि वो सारा दिन जो है परेशान हो जाएगा। बता बस दे पहले से। माताओं का स्वभाव होता है। सुदामा जी ने विचार किया कि मेरे भी मन में इच्छा थी, मैं कह नहीं पाता, इसके डर से नहीं कह रहा था। आज ये कह भी रही है, मौका भी अच्छा है, तो मुझे इसकी हाँ में हाँ मिला लेनी चाहिए। जिस काम को आपको करना हो भाइयों को, तो माताओं को पहले से कह दिया करो, मुझे वहाँ जाना तो है लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। तो फिर आप कह दोगे मेरी इच्छा नहीं है, तो फिर आपकी जो घरवाली होगी, माताएं होंगी, कि कहेंगे नहीं नहीं आपको जाना चाहिए वहाँ। स्वभाव होता है स्त्रियों का। तो भाइयों के लिए भी अच्छा है, माताओं के लिए भी अच्छा है, शासन रखना चाहिए, गलत रास्ते पर न जाने पाए। सुदामा जी ने विचार किया कि कह भी रही है, समय भी बहुत है, मेरी भी इच्छा है, इसकी हाँ में हाँ मिला दूंगा। ठीक है देवी, यदि तुम कह रही हो तो मैं द्वारकाधीश से मिलने जरूर जाऊंगा। मैं कुछ लेने देने के लिए नहीं जाऊंगा, कुछ मांगने के लिए नहीं जाऊंगा वहां पर। मेरा तो एक ही भाव है, वो भगवान जो है ना, मैं उनके दर्शन के लिए ही जाऊंगा केवल। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। मैं कुछ लेने मांगने नहीं जाऊंगा। यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं उनसे केवल मिलने, उनका दर्शन मात्र करने के लिए जाऊंगा। ठीक है, जाने के लिए मैं तैयार हूं, पर तू जानती है कहीं जाया जाए, कहते हैं माता पिता के घर में, गुरु के घर में, भगवान के घर में जाएं तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। परदेश से बेटा आ रहा हो, माता पिता अकेले घर में हो, तो कम से कम उनके लिए एक साल एक साड़ी लेकर के, कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। गुरु से मिलने जाएं तो ना हो तो कम से कम एक केला दो केला उनके चरणों में चढ़ाने के लिए पत्र पुष्प जो है समर्पित करना चाहिए। भगवान के घर में, कथा में, मंदिर में जाएं, जो भी ना हो तो कम से कम एक तुलसी का पत्ता लेकर के ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाना ही चाहिए। तो देवी वो तो द्वारकाधीश हैं, लक्ष्मीपति हैं, वहाँ तो बड़े बड़े देवता आते हैं, राजा महाराजा साधु संत आते हैं, और बड़ी बड़ी लंबी लाइन में लगे रहते हैं, और महीनों लाइन में लगे रहते हैं, तब जाकर के उनका नंबर आता है। वहाँ तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अमुक आदमी को मिलना है महाराज, कब समय दिया जाए। देवी 4 सुपारी की बात को क्या, भेंट को 4 न चावल तेरे। कोई साधन नहीं है जो भगवान ठाकुर जी के चरणों में जाकर के चढ़ा दे। सुशीला जी ने विचार किया, बात तो सही है। सुशीला जी ने कहा महाराज इसकी चिंता मत करो आप। सुशीला जी तुरंत पड़ोस में गई और अपनी सहेलियों से, सखियों से व्यवहार रूप में मांगा, नहीं केवल व्यवहार रूप में, देवी बहन तुम मुझे थोड़े से तंदूर दे दो, और मेरे पति जब आएंगे द्वारिका से वापस तो मैं आपको दूना करके सवाइया लगा करके दे दूंगी। मांगा नहीं, ये माताओं का आपस में व्यवहार होता है। कई बार घर में सब कुछ होता है लेकिन पड़ोस में एक सुई मांगनी पड़ जाती है। सब कुछ होने के बाद ये माताओं का गुप्त रूप में आपस में व्यवहार होता है, पड़ोस में आदान प्रदान करना। तो सुशीला जी ने विचार किया कि मैं जाकर के पड़ोस से ले आऊं। गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी तंदूर लाई। अब 4 घरों के थे तो 4 प्रकार के तंदूर जो सुशीला जी ने सुदामा जी को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और दे दिया। सुदामा जी चल पड़े। सुशीला जी जब जाते हुए सुदामा जी को देखती हैं
अब ऐसी अवस्था हो गई थी सुदामा जी की कि थोड़ी दूर चलना ही मुश्किल था। अब वो तो द्वारका के लिए चल पड़े वहां से। जब देखी अवस्था सुशीला जी के मन में बड़ा दुख हुआ। मैंने कह तो दिया हट के मारे, लेकिन अब इनकी जाने की अवस्था नहीं, क्या करूं। भगवान सूर्य नारायण की तरफ ध्यान किया, महाराज मैं आपके सहारे भेज रही हूं, जब तक ये वापस नहीं आ जाते तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूं। ये होता है सतित्व। और आज पति 1 घंटे भी लेट हो गए, आने तो जब आना, मैं तो खा लेती हूँ। लेकिन सुशीला जी ने ऐसा नहीं किया। महाराज जब तक मेरे पति वापस नहीं आएंगे तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। सुदामा जी चल पड़े। आइए। अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, जाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, जाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, जाते जाते हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 चले हरे कृष्ण रामा, 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 हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी जा रहे हैं। चलते चलते दोपहर का समय, थक गए सुदामा जी। लोगों से पूछा, महाराज मुझे द्वारिका जाना है, कितना समय लगेगा, कौन सा रास्ता जाता है। जब लोगों ने देखा सुदामा जी की स्थिति, बोले महाराज ये द्वारका का तो रास्ता बड़ा दूर है, यहाँ से तो महीनों लग जाएगा, और आपकी अवस्था देख करके लगता है क्या आप कभी पहुंच भी पाओगे द्वारिका। क्यों महाराज। बोले महाराज आपकी ये दशा देख करके लगता नहीं कि आप द्वारिका पहुंच जाओगे। सुदामा जी ने कहा कोई बात नहीं, जब चल ही पड़े हैं तो कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे, कोई नहीं बात, ठीक है भैया कोई बात नहीं। सुदामा जी चलने लगे। जाकर के आगे देखा
बट की छाया मिली। सुदामा जी को थोड़ा सा आनंद प्राप्त हुआ, आराम कर लिया जाए, अवस्था है, धूप का समय है। सुदामा जी ने जलपान किया सरोवर से और बटवृक्ष के नीचे सो गए। लेकिन अब भगवान की करुणा जागृत हो गई। भगवान का वचन है, तू आवे पग एक मैं पग चलूं हजार। तू यदि एक कदम मेरी तरफ चलता है तो मैं तेरे से मिलने के लिए 1000 कदम चल करके आता हूं। ये भगवान का वचन है। हम चल करके तो कोशिश तो करें, पुकार करके कोशिश तो करें। तो एक दिवस चल विप्र गए, दुखी उठे जब पाए। एक ठौर सोए कहूँ, घास पसार बिछाए। अंतर जामी आप हरि, भगवान तो सब जानते हैं। तो अंतर जामी आप हरि, जान जगत की पीर। सो बालई ठाड़ो कियो, नदी गोमती तीर। भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं। सुदामा जी तो चल पड़े थे भगवान से मिलने के लिए। भगवान से रहा नहीं गया, ये मेरी तरफ नहीं पहुंच सकता जब तक मैं कृपा न कर दूं। हम भले कितनी कोशिश कर लें, लेकिन भगवत कृपा यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा भक्ति बिल्कुल बेकार है। भक्ति की श्रेष्ठता तब है जब भगवत कृपा हो जाए। भगवत कृपा कब होती है? जब हमारा हमें अनुमान है कथा में भगवान मिलते हैं, मंदिर में भगवान मिलते हैं, ये हमारा अनुमान है। लेकिन जब हमारा अनुमान अनुभव में बदल जाए, नहीं भगवान तो कथा में मिलेंगे ही मिलेंगे, अनुभव हो जाए। केवल अनुमान लगाने से परमात्मा नहीं मिलते, परमात्मा अनुभव से मिलते। सुदामा जी के ऊपर कृपा हुई, भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, जाओ भैया भक्त को मेरे पास ले आओ। और सुदामा जी जब जगे, देखा वहां से लोगों का आना जाना, चौराहे महल अटारी सब दिखने लग गए। सुदामा जी ने विचार किया कि जब मैं यहाँ पर सोया था तो यहाँ कुछ नहीं था, केवल एक पेड़ था, सरोवर था। तो सरोवर तो है, पेड़ भी है, लेकिन ये महल अटारी चौराहे सिपाहियों का, रथों का आना जाना ये कहाँ से हो गया? मुझे लगता है वृद्धावस्था थी, दिखाई कम दे रहा था, आंखें चौंकवा रही थी धूप में, इसलिए मुझे नहीं दिखाई दिया। चलो गए, रास्ते पर सिपाहियों से पूछा, महाराज ये द्वारिका का रास्ता किधर जाता है? सिपाहियों ने कहा, ब्राह्मण देवता आपको जाना कहाँ है? बोले हमें द्वारिका जाना है। सिपाहियों ने कहा, महाराज आप तो द्वारिका पे ही खड़े हो। सुदामा जी ने कहा, मैं द्वारिका पे खड़ा हूँ, लोग तो कह रहे थे महीनों लग जाएंगे, मैं तो सुबह चला और शाम को पहुंच गया। लोग भी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और भागवत के कथा के अनुसार सुदामा जी तो अंतःपुर में सीधे प्रविष्ट कर गए थे, किसी ने रोक, क्योंकि भगवान क्या ब्राह्मणों को, साधु संतों को आने जाने की रोक टोक नहीं थी। भगवान के दरबार में कभी भी कोई ब्राह्मण, कोई भी साधु संत पहुंच सकता था। लेकिन बड़ा सुंदर दिव्य भाव है। सुदामा जी का जो प्रचलित गीत है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे गाना नहीं आता, इसलिए मैं सहयोगियों को कह देता हूं कि आप सुनाइए। जब सुदामा जी पहुंच गए मुख्य दरवाजे पर, तो वहां से द्वारपालों ने रोक दिया, यहाँ से भैया अब जो है लाइन में लगना पड़ता है, यहाँ से अब जो है